अनृष्यानंतर्य विदादिभ्यो अनृषि सप्तमी एक वचन, आनंतर्य सप्तमी का एक वचन, विदादिभ्य पंचमी का बहुवचन, ऐ प्रथमा का एक वचन। ये त्वत्र अनृषयः तेभ्यो अपत्य अन्यत्र तु गोत्रे विदादिभ्यो ऐ स्यात्। विदादि गणे बड़े शब्दों से नियम बना रहे हैं स्वयं सुत पाणिनि। पहले सामान्य बोल दिए विदादियों से ही होगा, विदादियों से ऐ होगा। फिर उसे नियम कर दिया अनऋषि, विदादि गण में जो ऋषिवाचक नहीं है, ऋषि के नाम नहीं है, अनऋषि है, उन लोगों से क्या होता है अपत्यर्थ, साक्षात अपत्यर्थ। और अनऋषि से जो भिन्न है अर्थ ऋषि आदि हैं उनसे गोत्र, अन्यत्र तु गोत्र। विदस्य गोत्रम इति वैदः, विद नाम का कोई ऋषि थे, ऋषयो वेद मंत्र दृष्टा रहा। ऋषि कहते हैं वेद मंत्रों के दृष्टा। विदा आदियों से गोत्र अर्थ में प्रत्यय होता है, और दिन विदादियों में विद्यमान जो ऋषि नहीं है उनसे क्या होता है अनंतरपत्य अर्थ में होगा। विदस्य गोत्रापत्यमिति वैदः। विदंगस ऐ का बचा विदंगस अंतरिक्षांतर विदाद से तथित संचक ऐ प्रत्यय होने के कारण से कृत्य समास संज्ञा प्रातिक सुबोधातु प्रातिक सब लोग हो गया, तो विदा अ रह गया। तेई देशाम आदेश से वृद्धि हो गई, आदि वृद्धि वैद अ साकार का लोप प्रत्येक आकार मिला दिया। वैद स्वादित्पत्ति वैद 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 वैदो वैदाह है नहीं, विदाह बनेगा। यही आयोश्च बहुवचन विग्रह वाक्य में क्या होता है आय का लुक हो गया, आय का लोप हो जाता है। इससे क्या होगा विदाह। तो वैद वैदौ विदाह, वैदम वैदौ विदान, वैदेन वैदाभ्याम विदैहि, वैदाय वैदाभ्याम विदेभ्यः, वैदात वैदात वैदाभ्याम विदेभ्यः, वैदस्य वैदयोः विदानाम, वैद वैदे वैदयोः विदेषु, हे वैद हे वैदौ हे विदाः। इन जो ऋषिवाचक नहीं है उनसे क्या होता है सीधा अपत्यर्थ में होता है। जैसे पुत्र शब्द है, पुत्र शब्द कोई ऋषि का नाम नहीं था, विदादिगण में पठित है, इसलिए क्या होगा गोत्रापत्यर्थ में नहीं होगा, किंतु केवल अपत्य होगा। पुत्र से अपत्यमिति पौत्र हो, पुत्र से अपत्यम, पुत्र का बेटा है ये जो कौन है ये पुत्र का बेटा है, उन्हें पोता है। पुत्र से अपत्यमिति पौत्र, पौत्रौ पौत्राः, पौत्र पौत्रौ पौत्राः, यह अपत्यर्थ में आई हुआ, इसे लुक नहीं हुआ बहुत बहुवचन विग्रह वाक्य में। गोत्र अर्थ में आने पर भी यहीं और यहीं का लोप होता है, गोत्र अर्थ में नहीं है ना, यहाँ केवल अपत्यर्थ में है, इसलिए यहीं का लोप नहीं हुआ। पौत्र पौत्रो पौत्राः, पौत्रम पौत्रौ पौत्रान्, पौत्रेण पौत्राभ्याम पौत्रैः, पौत्राय पौत्राभ्याम पौत्रेभ्यः, पौत्रात् पौत्रात् पौत्राभ्य पौत्रेभ्यः, पौत्रस्य पौत्रयो पौत्राणाम, पौत्रे पौत्रयोः पौत्रेषु, हे पौत्र हे पौत्रौ हे पौत्राः। एवं दहुत्रादि इस गण पर इसी प्रकार से पुत्र से अन्य जो ऋषिवाचक नहीं है ऐसा द्वित्री शब्द है। दुहितुहु अपत्यम, बेटी का बेटा, ये कौन है ये बेटी का बेटा है ये। दुहितुहु अपत्यम, दुहित्री शब्द है, दुहित्री और अपत्यर्थ में क्या किया आपने ऐ, दुहित्री ngस ऐ, दुहित्री ngस ऐ, गस लुक हो गया, द्वित्री अ, दु को वृद्धि हो गया दौहित्री अ, इको से यान हो गया दौहित्र अ, मिला दीजिए दौहित्र स्वादित्पत्ति दौहित्र दौहित्रो दौहित्राः। शिवादिभ्यो आठ, शिवादिभ्य पंचमी का बहुवचन और प्रथमा का एक वचन। शिवादि गण प्रातिपदिकों से समरसबंधों से अपत्यर्थ में आण प्रत्यय हो जाता है। अपत्यर्थ में होता है, केवल अपत्य गोत्र में नहीं, अपत्यर्थ में। शिव से अपत्यम, शिव का बेटा
गणेश जी और कार्तिक भगवान शैव। शिव अंगस अण रहेगा, गसलुक हो गया, शिव अ है आदि वृद्धि, शैव अ ये आकार का लोप, प्रत्येक कार्य मिला दिया, शैव स्वादित्पत्ति, शैव शैवो शैवाह, यहाँ अपत्यर्थ हो रहा है। गांग गांग गंगाया अपत्यम, गंगा जी का जो बेटा, शिवादि गण पढ़ते हैं गंगा शब्द भी अदेवाण प्रत्यय हो गया, शिवंगस अण, शिव नहीं हो गंगांगस अण, गंगा ngस अण, गसलुक हो गया, गंगा अ है आदि वृद्धि, ग के आकार को गांगा अ, ये आ का लोप, प्रत्यय अण के आकार मिला दिया, गांग स्वत्पत्ति, गांग गांगो गंगा, गंगा का जो बेटा। स्त्रीवाचक शब्द क्या है, ढक प्राप्त, उसे बांधने के लिए उसे गण में रख दिया गया है। ये सब इसलिए रख दिया जाता है गण में, जान के अलग अलग गण बना दिया अन्य सूत्रों से सामान्य से प्राप्त प्रत्यय को बांधने के लिए। तो गंगा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग वाला है, स्त्री ढक से ढक प्राप्त है, उसे बाध्य और अण कर दिया। इसका शिव शब्द जो है देवतावाचक है, देवतावाचकों से पहले क्या यही होना था, है ना, अब उसे क्या कर बात कर इसने अण कर दिया। इस तरह से अन्य सूत्रों से प्राप्त सामान्य प्रत्यय बांधने के लिए ही जान के गण पाणिनि बनाते। ऋष्यंदक वृष्टिकुरुभ्यश्च, ऋष्यंदक वृष्टिकुरुभ्य पंचमी का बहुवचन च अवे, ऋषि के नाम जितने हैं, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि वगैरह ऋषि लोग हुए हैं सैकड़ों, जो पुराणों में प्रसिद्ध है, वेदों में प्रसिद्ध है। वेदों में भी ऋषियों का नाम आया। ऋषि कांड एक कांड है, देवता कांड, ऋषि कांड, अलग अलग कांड बना दिया है वेद विभाग। अंधक वंश एक वंश था, अंधक वंश। वृष्णि एक वंश है, महाभारत में प्रसिद्ध है। कुरुवंश भी महाभारत में प्रसिद्ध है, तीनों ही महाभारत में है, अंधक, वृष्णि, कुरु। इन वंश में पैदा हुआ लोगों को बताने के लिए भी क्या होता है, अण प्रत्यय। ऋषि अंधक मैंने यादव, जैसे कृष्ण भगवान पैदा हुए, वृष्णि भी वही अहिर और कुरु, इनके अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता। भागवत में भी आया, ऋषि किसको कहते हैं, सर्गादि समय वेदान सेतिहासान महर्षय लेविरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुवा। स्वयं परमात्मा से अनुज्ञा प्राप्त करके तप के द्वारा सर्ग आदि स्वयं ऋषियों ने समस्त वेदों को इतिहास के सहित प्राप्त किए थे, ऐसे पुराण में है। ऋषिभ्या, अब ऋषियों का दृष्टांत दे, वशिष्ठ से अपत्यम, वशिष्ठ से अपत्यम, विश्वामित्र से अपत्यम। लेकिन यहाँ सातम ऋषि शब्द बोलेंगे, वशिष्ठ से ऋषि है अपत्यम, क्योंकि वशिष्ठ आजकल के भी बहुत लोग हैं नाम वाले, वशिष्ठ नाम के लोग तो बहुत है ना। और लग कई लोग तो टाइटल ही रख लिया अपना वशिष्ठ, डॉक्टर वशिष्ठ जी बहुत प्रसिद्ध है कोली हॉस्पिटल में। ऐसे वशिष्ठ नाम के भी लोग हैं। और कई तो अपने वंश का नामावली में वशिष्ठ जोड़ दिया, व्यास जोड़ दिया। बहुत सारे व्यास मिलेंगे आपको, कहाँ, राजस्थान में बहुत है व्यास टाइटल वाले। गिरजा व्यास नहीं, कांग्रेस की गद्दे पार्टी में है, व्यास नाम से बहुत लोग हैं। इसलिए उनमें भ्रांति ना हो जाए, उनका आपत्ति न ले लें आप। इस आगे कहना पड़े ना, व्यास ऋषि अपत्यम, व्यास ऋषि का जो अपत्य, वशिष्ठ ऋषि का जो अपत्य, विश्वामित्र ऋषि का अपत्य। अपने विश्वामित्र का अपत्य नहीं लेने का, यहाँ भी विश्वामित्र है ना एक, सब भारद्वाज ऋषि का अपत्य। जितने ऋषि हैं सैकड़ों हैं, एक दो चार क्या बोल रहे हैं, यहाँ दो लिए हैं, दो मैं बता रहा हूँ। इसलिए वासिष्ठ, वैश्वामित्र। हो गए क्यों नहीं हो गए, सबका ऋषियों का अपत्य। कोई ऋषि ऐसा नहीं नपुंसक ऋषि, ऐसा कोई ऋषि है ही नहीं नपुंसक कोई ऋषि। आप लोगों में नपुंसक हो जाते मनुष्यों में, ऋषियों में कोई ऐसा नहीं। सत्य में जितने थे सब महान थे, या तो परम सन्यासी थे, असन्यासी का अपत्य तो होता नहीं। ऋषियों का तो अपत्य है सब, ऋषि, महर्षि, राजर्षि, देव ऋषि, है ना, अनेक प्रकार ऋषि होते थे, ब्रह्म ऋषि, हाँ सब क्षत्रिय हैं सब। ये ऋषि अंधक, वृष्णि और कुरु सब क्षत्रिय वंश के लोग हैं। आजकल हम लोग यादव और अहिरों को क्षत्रिय में नहीं लेते हैं ना। पहले जो यादव थे वो क्षत्रिय में ही थे, गो रक्षा करना भी उनका अधिकार है क्षत्रियों का।
गौ रक्षा करते थे, गौ पालन करते थे, इसका मत से वैश्य नहीं थे वो। क्षत्रियों के अंदर ये भी था, क्षत्रियों का कार्य कर्तव्य था गौ रक्षा करें और गौ पालन करने वालों की भी रक्षा करें। ऋषि अंधक, वृष्णि और कुरु, ऋषि का दृष्टांत है वशिष्ठ और विश्वामित्र को लिया उन्होंने। अण हुआ, अण क्या कार्य है? वशिष्ठ घस अण, विश्वामित्र घस अण, घस घस लुक हो गया, वशिष्ठ अ, विश्वामित्र अ, दोनों में आदि वृद्धि, वासिष्ठ वैश्वामित्र अ, ये सकार लोप प्रत्यय कार्य मिला दिया, स्वादित्पत्ति वासिष्ठा वासिष्ठ वासिष्ठा, वैश्वामित्र वैश्वामित्र वैश्वामित्रा इत्यादि। अंधक वंशों का दृष्टांत है श्वफल कस्य अपत्यमिति श्वाफल कहा। अक्रूर था ना, अक्रूर जो भागवत प्रसिद्ध है, श्वफल का अपत्य था। श्वफल कस्य अपत्यम श्वाफल कहा, श्वफल का अपत्य। अण हो गया घस, श्वफल का घस अण, घस लोक हो गया, श्वफल का अ है आदि वृद्धि, श्वाफल का अ सकार का कार लोप हो गया, का क्या कार प्रत्यय कार मिला दिया, श्वाफल का स्वादित्पत्ति श्वाफल का स्वाफल को इत्यादि बनेगा। वृष्टिवंशियों के दृष्टांत है वसुदेव से अपत्यम, वसुदेव से अपत्यम इति वासुदेव, वसुदेव से अपत्यम इति वासुदेव कृष्ण भगवान। वसुदेव घासाण, वसुदेव घासाण हो गया, घस लोक हो गया, वसुदेव आदि वृद्धि, वासुदेव ये सकार लोप, हल हो गया, वह प्रत्ययकार मिला दो, वासुदेव स्वादित्पत्ति ही वासुदेव। कुर्वंशियों के दृष्टान्त नकुल से अपत्यम सहदेव से अपत्यमिति नाकुल साहदेव। नकुल घसाण, सहदेव घसाण है, घस लुक कर दो, नकुल सहदेव आदि वृद्धि, नाकुल सहदेव ये से दोनों के नाकुल के लकारोत्तर सहदेव के मकारोत्तर का लोप हो गया, प्रत्ययकार मिला दिया, नाकुल सहदेव स्वादित्पत्ति नाकुल सहदेव। मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया, मातो षष्ठी का एक वचन, उत प्रथमा का एक वचन, संख्या संभद्र पूर्वाया पंचमी का एक वचन। संख्या सम उपसर्ग भद्र एक प्रातिपदिक, इनके उपपद में रहते हुए, इनके पूर्व में रहते पूर्वाया ना, इनका पूर्व में रहते हुए मातृ शब्द को उत आदेश हो जाता है, मातृ शब्द को उत आदेश होता है। और साथ साथ ये सूत्र क्या करता है? अण प्रत्यय का विधान कर रहा है और अपत्य अर्थ में भी कथन कर देता है। इसलिए एतदंत एतत् पूर्व में विद्यमान हो मातृ शब्दांत हो समर संबंध प्रातिपदिक से क्या होता है? अण प्रत्यय होगा पहले अपत्य अर्थ में, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होगा और अण प्रत्यय संयोग शिष्ट मातृ शब्द को उत्तादेश हो जाएगा। संख्या पूर्व में क्या दृष्टांत है? द्विमात्रा, द्वैमात्रा बनाएंगे ना पहले, द्वैमात्रा। संख्यादि पूर्व से मातृ शब्द से उदादेश अण प्रत्ययश्च द्वयोर मात्रोर अपत्यम, द्वयोः मात्रोः अपत्यम पुमान, दो माताओं का बेटा जो है लड़का पुत्र। अच्छा, द्वि ओस मातृ ओस तहितादोत्तर समाहारे च समास हो गया अण प्रत्यय करते हुए। द्वि ओस मातृ ओस अपत्यर्थ में अण पर में है, द्वि मातृ अ बच गया, तहितादोत्तर समाहारे च समास हुआ, समासत्ता प्रासंगिक प्रातिपदिक सुबलोक, फिर तहितांत तत् द्वि मातृ अ आदि वृद्धि, द्वै मातृ अ, फिर तैसा समास संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा होगा, तहितांतत्वात् परक संज्ञा होगी, प्रातिपदिक सुबलुक भी हो सकता है, दो कोई प्रक्रिया से कर सकते हैं। सुबलुक तो समासत्वाद भी हो सकता है, पहले कर लो या बाद में भी कर सकते हैं। और मातृगिरी को उत्त हो गया, उत्त हो गया तो क्या होगा? उरण रपर उर आदेश हो गया, मातृ हो गया, मातृ तो मातृ हो गया, द्वै मातुर अण क्या कार्य मिला दो, द्वै मातुर स्वादित्पत्ति द्वै मातुर। दो माताओं का जो अपत्य पुरुष है उसको कहते हैं द्वै मातुर। षण्णाम मातृणाम अपत्यम पुमान,
6 माताओं का अपत्य जो पुरुष, कार्तिकेय भगवान को शाण मातुर, शाण मातुरा कार्तिक भगवान, द्वई मातुरा कृष्ण भगवान, देवकी से पैदा हुए, रोहिणी से पाला गया, 2 माँ हो गए ना उनके, द्वई मातुरा। हाँ, गणेश भी द्वई मातुर भी है। हाँ, उनको भी मानते हैं क्योंकि पशना से पैदा हुए ना, पार्वती की पशना से पैदा मानते हैं उनको। लेकिन पाला कौन फिर बाद में, गर्दन काट दिया था ना उनको, फिर माया से फिर पैदा कर दिया शिव जी ने, इसे 2 हो गए, मर गए थे ना, गर्दन काट दिया गया था। फिर शिव जी ने अपनी माया से दोबारा जन्म दिया, तो माया से जन्म हो गया ना, पहले पार्वती से जन्म हुआ, फिर माया से जन्म हो गया, तो 2 माँ हुए उसको, 2 मातुरा। षण्णाम मातृणाम अपत्यम पुमान, 6 माताओं का बेटा, शश रहेगा ना, शश आम, मातृ आम अण, शश आम मातृ आम अण, समाहारे च समास हुआ, समासत्ता प्रसंग प्रातिपदिक शुभ कर लो, आदि वृद्धि, शास मातृ अ उत्पी हो गया, अनंतत्वात् शास मातुर अ, शास मातुर, शास के शिकार को क्या होगा, जलांशंत ड, ड को फिर यरो अनुनासिक है, अनुनासिको वा, शाण मातुर, स्वात्पत्ति है शाण मातुर। सम सर्वप्रयोग धरे गए, सम्मातो अपत्यम पुमान, सम्मातु अपत्यम पुनाम, शोभन माता है ऐसे माता का अपत्य संतान जो पुत्र, कि कुमाता भी बहुत होते हैं, सम्माता भी बहुत होते हैं। इसलिए गाना सुमति जहां संपत्ति नाना, कुमति जहां विपत्ति नाना। या सुमति होती है सुंदर बुद्धि वाली, वहां क्या करेगी, वो बड़ा बढ़िया ढंग से सब संभालेगी, घर को, पति को भी कंट्रोल करेगी, बच्चों को कंट्रोल करेगी, सबको कंट्रोल करेगी, खर्चा पानी कंट्रोल करेगी, गलत कुछ होने नहीं देगी, तो संपत्ति बढ़ेगा घटेगा कहाँ से हो। और जो कुमति है खुद गलत करेगी, सबसे गलत कराएगी और सब स्वाहा कर देगी, सारा खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा, सब। तो सम्मातु, सम्मातु अपत्यम पुमा, सम सब मातृ शब्द है, पहले आपने पुगति प्रादेश से क्या करना, सम का मातृ शब्द के साथ समास कर लेना, उसके बाद में सम्मातृ शब्द से अपत्यर्थ वर्तमान सूत्र से अण प्रत्यय हो गया, उत भी हो गया, सम्मातुर आदि वृद्धि स क्या कार को वृद्धि साम मात्र, ये जो कृत संदेह ये लाभ हुआ ना यहाँ पर, साम मात्र, इसे सम को अलग से हम वृद्धि अन्य क्या करते, माँ के आ को वृद्धि करते, सम को वृद्धि नहीं हो पाता, समास आदि करके संधि कार्य करने के पश्चात हमने यहाँ पर वृद्धि कर दिया, तो साम मातुर अ मिला दिए, साम मातुर स्वात्पत्ति साम मातुर। भद्र मातु अपत्यमान, भद्र माता वही एक ही अर्थ है, अच्छी माँ का बेटा। सम और भद्र दोनों एक ही अर्थ में, मद्र भद्र सम ये सब शोभन अर्थ नहीं होते हैं। भद्रा माता ऐसे सा भद्रमातु, भद्रमातु अपत्यम भाद्रमातुर, ये बन जाएगा भाद्रमातुर, भद्रमात्री गस अण, भद्रमात्री गस अण आदिवृत्ति भाद्रमा, गस को लुक कर दो, आदिवृत्ति भाद्रमात्री अ उत्त हो गया, भाद्रमातुर अ मिला दिया, भाद्रमातुर स्वादिपत्ति भाद्रमातुर। स्त्रीभ्यो ढक, स्त्रीभ्यो ढक, स्त्रीभ्यो ढक, स्त्रीभ्यो ढक, स्त्रीभ्य पंचमी का बहुवचन, ढक प्रथमा का एक वचन, 2 पदों वाला सूत्र है। स्त्रीभ्यो ढक, स्त्री प्रत्यांतेभ्यो ढक प्रतिशत अपत्यर्थ सचत संजस्यात्, स्त्री प्रत्यांतों से अपत्यर्थ में ढक प्रत्यय होगा और उस ढक प्रत्यय का नाम तद्धित हो जाएगा। अधिकृत समास से प्रसंज्ञा शुभ का अधिकारी होगा। दृष्टांत देखो, वैनतया विनताया अपत्यम पुमान, विनता का जो संतान पुत्र कौन है, गरुड़,
विनता का बेटा है गरुड़ भगवान, वैनतेय। विनता टावंत है, स्त्रीलिंग में है, इसलिए विनता शब्द से गस और पर स्त्रीप्य ढक से ढक हो गया। विनता गस ढक, विनता गस ढक, प्रातिप संज्ञा सब लोग विनता ढक प्रकार की संज्ञा हुई। कित, कित है कित से आदि वृद्धि करने के लिए वैनता ढ, और प्रत्यादि नाम फटकाचाम आयनीय लगता है ना, वो आयनी फटकाचाम प्रत्यादि नाम सूत्र से प्रत्येक आदि भूता फटका जगह को आयनीय होता है, तो ये आदेश के ढ को वैनता ये शिक्षा से आकार का लोप ये को मिला दो, वैनतेय स्वात्पत्ति वैनतेय। अब पढ़ लो कन्या कनीन चादन, स्त्री ढक से प्राप्त ढक को बाल करके क्या कर देता है, अण कर देगा। तो कन्या शब्द क्या है, स्त्रीलिंग वाला है ना, स्त्री प्रत्यांत टावंत है कन्या शब्द। कन्या शब्द तावंत स्त्रीलिंग वाला है, ढक प्राप्त से बाद ये सूत्र क्या कहता है, अण कर दो, और अण संयोग शिष्ट क्या होगा, कन्या को कनीन शब्द आदेश हो जाएगा। कन्या को क्या आदेश कर देना, कनीन। कन्या अपत्यम, कन्या का बेटा बिना शादी की हुई लड़की का बेटा, उसे कन्या का बेटा आजकल बहुत है ना, विदेश में तो यही हो गया पूरा। लेकिन बेटा जाके बाद माँ बाप की शादी का इन्विटेशन दे रहा है, ये हालत हो गया। हाँ, आश्चर्य है, ये कोई आश्चर्य नहीं है। बल्कि बेटे की वजह से फिर कोर्ट में जाने के बाद बेटा ने कोर्ट में गया कि माँ बाप हमारा अलग क्यों रहते हैं, इनको शादी कराओ। ऐसे भी केस हुआ, बेटा जाके कोर्ट में केस किया हमारे माँ बाप अलग ही रहते हैं, अभी तक शादी नहीं की है, अब जल्दी इनका जो है शादी कराई जाए, ये साथ में रहे, हमारा पालन पोषण करे ढंग से। 5 साल का बच्चा कोर्ट में केस किया, फिर कोर्ट ने आदेश दिया शादी करना पड़ेगा दोनों को। वहाँ का नियम है शादी के बाद गलत संबंध आप नहीं रख सकती इधर उधर। शादी से पहले वो लड़की 10 लड़कों के साथ संबंध रख सकती है, लड़का भी 10 लड़की के साथ संबंध रख सकता है, मौज मस्ती करते रहते हैं। नहीं, शादी के बाद में नहीं हो सकता, बिना पति का अनुमति वो स्त्री किसी पुरुष से संबंध नहीं कर सकती है, बिना पत्नी की अनुमति का पति भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं कर सकता। इस चक्कर में लोग क्या करते, शादी नहीं करते, अनेकों के साथ संबंध रहता है, किससे पैदा भी होगी तो कोई बात नहीं, चलेगा, कणी न बना रहे कहानी न बना रहेगा, कन्या का बेटा। अन्य कोर्ट ने आदेश दिया तो दोनों ने शादी करे, और शादी का खुश हुआ बेटे को, भाई हम कोर्ट में जीत गए, बेटा जीत गया, माँ के खिलाफ बाप के खिलाफ दोनों के खिलाफ केस किया और जीत गया। और दोनों को शादी कराना था, और दोनों से पैसा लिया कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इतना 1000 रुपये देना है बेटा को शादी कराने के लिए, और बेटा शादी करा रहा है माँ बाप का, और बेटा ने फिर इन्विटेशन छपा करके अपना दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको दिया, बाप के भाई बहन मामा वगैरह को, माँ के भाई बहन मामा, सबके इन्विटेशन खुद जा करके दिया, दे करके फिर चर्च में बुला के सबका जबरदस्त भोजन वोजन खिला के शादी कराया खुद ही माँ बाप। ऐसे एक नहीं, उसे इस एक केस के बाद सैकड़ों ऐसे हो गए। एक ने कोर्ट में जीत लिया, अखबार में आ गया, टीवी में आ गया, अब सारे लड़कों ने लग गए लाइन, लड़का लड़कियों ने, हमारे बाप को भी शादी कराओ कोर्ट में। जितने ऐसे लड़के और लड़की थे 4 साल से ऊपर के 10 साल तक के, सभी ने कोर्ट में पहुंच गया एक का केस फैसला होने से। बता पाया इंग्लैंड में खबर मिला कि भाई कम से कम 5000 से ऊपर ऐसे दंपति रहते थे, तो कोर्ट ने आदेश दिया उन लोगों को शादी करो, बच्चे को पालो ढंग से। अरे कितने और होंगे जिनके बच्चों ने कोर्ट में नहीं गए, या जिन्होंने डर के मारे इज्जत के चक्कर में शादी कर लिया चुपचाप, फिर चलो भाई बेटा कोर्ट में ना जाए, बेटी कोर्ट में ना जाए, खुद ही कर लिया, और बेटे को बुला ले, भाई तो हमारे पास ही रहो। नहीं तो वहाँ क्या बेबी सिटिंग रूम्स हैं, चिल्ड्रन केयर होम्स वगैरह हैं, वहाँ रख देंगे, महीना महीना पति पति दोनों ही कमा रहे हैं, भेज दिया पैसा वहाँ, और बच्चा वहाँ पड़ा है, ना माँ का प्यार, ना बाप का प्यार, ना कुछ। ऐसे वहाँ हालत है, हजारों बच्चे इस तरह से पैदा हुए। विदेश में अमेरिका इंग्लैंड वाला मामूली सी बात है। भारत में तो अभी थोड़ा इज्जत का सवाल है, डरते हैं, है या हमें हमारे यहीं तो हुआ, तभी तो संस्कृत में बना शब्द काणी ने, और व्यास जी सबसे पहला पैदा हुए काणी में। व्यास जी जो है सबसे पहला,
इसे कहते कन्या कणीन च काणीन व्यास कर्णश्च। काणीन कौन है? व्यास और कर्ण। कि व्यास जी ने यदि गंधर्व विवाह कर लिया, व्यास जी का पिता पराशर सत्यवती के साथ, लेकिन भले अंधकार पैदा कर दिया, नौका पर ही सारा हो गया काम। नौका पर पार करना है ना, वो कोई आदमी नहीं था, वो लड़की ही नौका चलाने लगी, नीच जात की थी, पराशर ऋषि थे, लेकिन मोह जाल आ गए। उस लड़की बड़ी सुंदर थी, उसको कहा कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। देख कैसे बात कर रहे हैं आप ब्राह्मण ऋषि, मैं शूद्रा, और नौका पे हम यहाँ, और आप यहाँ संबंध भी करना चाह रहे हैं, ठीक नहीं। उनने अपनी सिद्धियों से अंधकार पैदा कर दिया, रात बना दिया, दिन को रात बना दिया सिद्धि से। उसी झोंपड़ी में कमरे से झोंपड़ी जैसे बन गया, नौका के ऊपर ही झोंपड़ी नुमा बन गया। वहीं पर गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कर लिए, संबंध भी कर दिया, और उधर बाद में पार पहुंचे, दिन हो गया, चले गए, और उसको छोड़ दिया लड़की को संबंध करके, उसे व्यास पैदा हुआ। वो मानस विवाह है ना। गंधर्व विवाह क्या होता है? लव मैरिज। लव मैरिज हम तुमको मान लिया, तुमने हमको मान लिया, कहानी खत्म हो गई। एक तो लव मैरिज और है क्या। अब उसे कोर्ट में जगह मोहर लगवा लेते हैं ज्यादा आज के जमाने में। वहाँ कोर्ट में कहाँ जाते, उन्हें भगवान को स्मरण किया, बस ओके कर लिया, आपस में हो गए। भगवान की साक्षी में प्रेम विवाह होता है। आजकल भी क्या लोग मंदिरों में चले जाते हैं, लड़का लड़की मंदिर में शादी कर लेते हैं। ऐसे होता है यहाँ भी भारत में बहुत है। तिरुपति वाला जी चले जाएंगे, दोनों नाम रजिस्टर करा दिए, शादी कर लिए। बहुत केस ऐसे होते हैं दक्षिण में। और माँ बाप लोग भी बहुत ऐसे कंजूस लोग थे, कहाँ खर्च करे दुनिया, लफड़ा सफड़ा। लड़की वालों को बोलते तुम लोग भी आ जाना 2-4 तिरुपति में, हम भी चलते 2-4 वहाँ सस्ते में काम निपटा के आ जाते। सस्ता है ना। और सामूहिक विवाह होता है तो गरीब लोग तो करते ही 51 रुपये में शादी हो जाती है, केवल 51 रुपया। लड़के का भी सारा साजवाज, लड़की का साजवाज, कपड़ा लता सब वो कमेटी वाले देते हैं दान में, और शादी करा देते। बड़ा मंडप बनता है, 100 एक कुंड होते हैं। जिसका कुंडली नहीं देखा गया, कोई रिश्तेदारी नहीं देखी गई, कोई गोत्र गोत्र नहीं देखा गया, प्रेम हो गया, शादी कर दिया, उसको गंधर्व विवाह बोलते हैं संस्कृत में। काणीन व्यास कर्णश्च। कर्ण भी ऐसे ही था, कन्याएं तो थी कुंती, तब पैदा हुआ वो। कन्या ngस आण, गस का लुक हो गया, प्राचीन संज्ञा होने के बाद प्रतिपद गया। कन्या अणगार आ गया, कन्या अ, कन्या को कनीना आदेश हो गया, कनीन अ आदि वृद्धि ते सुषम आदे है, कानीन अ ऐसे से काने नकार उत्तर का लोप प्रतिकार मिला दो, कानीन स्व कानीन कानीनो कानीना राजश्वशुरात यत, राजश्वशुरात पंचमी का एक वचन, यत प्रथमा का एक वचन। वार्तिकार कहते हैं लेकिन राजा का जो बेटा होगा वह रखेल से नहीं होना चाहिए। अपनी जो पत्नी है महारानी क्षत्रिय औरत, उसे पैदा हुआ बच्चे को लेना, जिसमें क्षत्रिय तो जातियां नहीं चाहिए। जैसा बाप राजा भी क्षत्रिय है, माँ रानी भी क्षत्राणी ही होनी चाहिए। पहले जमाने में क्या होता था, राजा लोग दूसरे जाति की औरत को भी शादी करके लाते थे, वो भी रानी बन के रह रही है। महारानी अलग, पटरानी अलग, अनेक रानियां होती थी। अब ये सब क्षत्रिय जाति के होना कोई जरूरी नहीं था, किसी जाति को उठा के लाते थे। इसके अलावा रखेल भी होते थे, उनके शूद्रा वगैरह रखते थे, उनसे भी संतान पैदा हो जाते थे। उनमें अत्यंत निवारण वार्तिकार कहते हैं यह यत प्रत्यय जो होगा वह राज्यों जातो एवं वाच्यम, राज्यों जाता वे वैदिवाच्यम। राजन शब्द से जो अपत्य प्रत्यय हो रहा है वह क्षत्रिय अपत्य होगा तो करना, यत प्रत्यय। नहीं तो आगे आएगा सूत्र अण करेगा, जहां राजा क्षत्रिय हो और वह स्त्री जिसे पैदा करे वह क्षत्राणी नहीं हो, अर्थात ब्राह्मणी औरत हो। जैसे देवयानी का शादी किया था ना याति ने, तो क्या है, ब्राह्मणी थी, शुक्राचार्य का बेटी देवयानी, और वो क्षत्रिय था, ले गया शादी करके। उससे जो संतान पैदा हुए वह यत प्रत्यय नहीं करना। वो भी राजा का संतान तो भी है, राजा का ही वो संतान है, राजा नहीं पैदा किया लेकिन ब्राह्मणी में पैदा किया। वैश्य जाति से औरत को लाया,
शूद्रा जातियों से तो बहुत औरतों को लाए, उनसे जो संतान पैदा हो जाए वो सब क्या हो जाएंगे? वर्ण संकर। बीज क्षत्रिय, खेती ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, वो हो गया वर्ण संकर, वो शुद्ध शुद्ध जाति नहीं है, इसलिए वहां पर ये सूत्र यत नहीं करेगा। हाँ, भूमियार भी ऐसे ही है, श्रीमाली भी ऐसे ही है, हर जगह से मिलेंगे। वो तो अर्जुन ने कह दिया था ना, वर्ण संकरो विजायते, वो तो महाभारत के बाद 99% वर्ण संकर ही है, कहीं भी शुद्ध वर्ण मिलना मुश्किल है। ये तो है कि कब बाद में दोबारा दोनों वंश से ब्राह्मण से शादी कर लिए, चल गया, लेकिन बीच में तो पूरा पता ही नहीं था जातियों का, वर्ण संकर खिचड़ी हो गया। तो क्या करें, कहाँ जाएंगे स्त्रियां? इतने लोग मरे हैं, 8 अक्षौहिणी सेना इधर, 7 उधर, 11, 18 अक्षौहिणी सेना में अंतिम आधा अक्षौहिणी सेना गिर बची थी, 17.5 अक्षौहिणी सेना मर गए क्षत्रिय। आज इतने क्षत्रिय मरे, उसके साथ साथ जो उधर ला रहे थे, अस्त्र शस्त्र ला रहे थे, जो घायल को ले जा रहे थे, उनको भी चोट लग जाते, वो भी मर जाते हैं। वो कितने लाख मरे? वो तो वैश्य भी होता है, शूद्र भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, बहुत मरे इस तरह के लाखों की संख्या में। अब वो जितने मर्द मरे, उनकी पत्नी कहाँ जाएगी? किसके नौजवान है, अभी अभी शादी हुआ है, लेकिन पति तो सेना में जाना पड़ा, शादी है, शादी से क्या लेन देन है? युद्ध में बुलाया गया, महाभारत युद्ध है, सैनिक को जाना पड़ गया, और मर गया, पत्नी क्या करेगी? वो किसी और संबंध रख रही, और क्या करेगी? और मरी गया हो तो क्या करेगी? ऐसे करके उस समय पहले अर्जुन कह दिया तो सच है, भगवान ने भी कहा, इसको रोक नहीं सकते। कलयुग का आरंभ ऐसे ही होना है, नहीं तो कलयुग कैसे होता? ऐसे सत्य हो जाता महाभारत युद्ध के बाद। परीक्षित तक थोड़ा संभला हुआ था, लेकिन उसके बाद पूरा ही नाश हो गया। फिर जहां कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर बच गया, उन्हीं को अभी भी मिलते हैं, शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध क्षत्रिय, शुद्ध वैश्य, शुद्ध, नहीं तो सब वर्ण संकरी है। इसलिए लोगों को क्यों गोत्र पता नहीं, ये भी एक कारण है। गोत्र क्या बोलेंगे, किसका गोत्र बोलेंगे? वर्ण संकर है, वर्ण संकर के क्या गोत्र होगा? इसलिए बेचारा बोल नहीं सकते कोई गोत्र, इसलिए जान करके परंपरा में लोग भूल ही गए, कहते आप मैंने मालूम नहीं बोल दिया, छिपाया उन्होंने। हम वर्ण संकर हैं, अपने बच्चे को ना बोल करके कहते नहीं हमको पता नहीं, तुम्हारे माँ बाप पता है नहीं, तुम्हारे दादा वादा नहीं पता है, तो उनका दादा वादा पता नहीं, कब हम लोगों के यहाँ परंपरा से छूट गया। कभी स्थिति ऐसे हुई परंपरा में, हमें मालूम नहीं हुआ। इसे क्या करो, कश्यप गोत्र मान लेना, कहानी खत्म, और क्या करें? कोई गोत्र नहीं तो कश्यप गोत्र। इसलिए ये सब परिस्थिति काल क्रमेण हुआ है, सब कुछ ना, शास्त्र भी नष्ट हो, बोल भगवान ने बोला नहीं किया, ज्ञान भी, ये शास्त्र ज्ञान तो भी कालेन योगो महता नष्ट हो गया। तभी ये सब कहाँ बचेंगे बाकी, जब शास्त्र ही नहीं रह जाता। ये सब बार बार नष्ट होते रहते हैं, फिर दोबारा चल जाता है, जहाँ जिसके मान गया चल गया। इसलिए आजकल वासनाओं को भी देखिए ना, ब्राह्मण का बच्चा है, उसकी वासना देखो, 24 घंटा मछली पकड़ते रहे। ये ब्राह्मण का बच्चे का संस्कार हो सकता है? जो वर्ण संग्रह का संस्कार है वो तो। अब एक खानदान वाले क्या कहेंगे, लेकिन हम तो ब्राह्मण, भले बेटा मछली पकड़ रहा, न जनेऊ है उसके पास, न चोटी है, न गायत्री, न कुछ नहीं। सवेरे उठा, मुंह भी धोया नहीं धोया, सीधा आएगा मछली पकड़ने वालों के साथ में, दिन भर मछली पकड़ेगा, 2 टाइम खाने के लिए घर जाएगा, वापस फिर आ जाएगा, फिर रात को फिर जाता है शाम को सूर्यास्त के बाद। ऐसे यहाँ ही देखने को मिल रहा है इसी गाँव में, तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। इसलिए ये सब है ऐसा संस्कार वासना। इसलिए भगवान ने क्या कहा, चातुर्वर्ण्यमयाष्टं गुण कर्म विभाग, जिसका जैसा गुण और कर्म उसके अनुसार जन्म देते हैं। लेकिन आदमी क्या करता है, अपने पुरुषार्थ करता नहीं। आपका कोई अच्छा गुण होगा, अच्छे कर्म है, जिसकी वजह से आपको ब्राह्मण कर्म में जन्म दिया, लेकिन उसका लाभ आप उठा नहीं रहे और पुरुषार्थ शूद्र का करने लग गए। अगला जन्म क्या होगा उसका, शूद्र में चला जाएगा। पिछले जन्म हो सकता है शूद्र रहा हो, अच्छा गुण कर्म की वजह से उसको ब्राह्मण में प्रमोशन मिल गया, एकदम ट्रिपल प्रमोशन दे दिया भगवान ने, और फिर लेकिन ऐसा कर्म करने लग गया हो, फिर डिमोशन डबल ट्रिपल हो जाएगा उसका। से कोई भरोसा नहीं।
अगला जन्म क्या होगा निर्भर होगा हम इस जन्म को किस तरह से इस्तेमाल किए हैं। जो मिला हुआ शरीर है, मिला हुआ इंद्रियां हैं, इनको हम किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, इसी और सब निर्भर है आगे का। यदि इस जन्म में आप ज्ञान से मुक्त नहीं होते तो आगे जन्म होगा, उसका निर्णय अपने हाथों में है। राजशुश्राज इसलिए जातो एवं वार्तिकार कहते हैं राजन शब्द से जाति अर्थ में ही यत प्रत्यय होता है। राज्य अपत्यम क्षत्रिय बोलना, इसीलिए राज्य अपत्यम क्षत्रिय, राजा का बेटा जो क्षत्रिय। राज्य अपत्यम वर्ण संग्रह नहीं, वो आगे आएगा राजाना अर्ण प्रत्यय होगा उसमें। तो राजन गस यत, राजन गस यत, गस को लुक कर दो, राजन यत की संस्थान सूत्र आ रहा है ये च अभाव कर्मणो, ये सप्तमी के एक वचन, चवे अभाव कर्मणो सप्तमी का द्विवचन। यादव तजते पर अन प्रकृत्या स्यात् न तो भाव कर्मणो, यादि तद्धित प्रत्यय पर में रहते हुए अन इसको क्या हो जाएगा प्रकृति भाव हो जाएगा। इनका भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में वह यादि प्रत्यय न हो तो, यहाँ भाव और कर्म दोनों में अपत्य अर्थ में है ना, इसलिए क्या हो गया अन का प्रकृति भाव, राजन्य रह गया। राजन्य क्या प्राप्त था यहाँ नष्टि लोप प्राप्त था, उस लोप को प्रकृति भाव कर दिया इसने। प्रकृति भाव करने का मतलब क्या, लोप का निषेध कर दिया एक तरह से, अतएव वैसे के वैसे रह गया राजन्य। श्वशुरस्य अपत्यम बमान, ससुर का जो पुत्र कौन है साला, साले साहब को बोलेंगे ना, ससुर का बेटा कौन होता है पत्नी का भाई साला, हाँ साले साहब। तो श्वशुर से अपत्यम, श्वशुरा गस यत, श्वशुरा गस यत, गस लोग हो गया यत गया बच्चा श्वशुरा या, यहाँ पर यत तित, तित है ना, कित नित इत कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे वृत्ति नहीं होगी। श्वशुर यादि प्रति यची भम भ संज्ञा, भ संज्ञा से यस यति च से आकार का लोप, र क्या आकार चलागा श्वशुर य मिला दो, श्वशुर्य स्वायुत्पत्ति श्वशुर्य, श्वशुर्य श्वशुर्य रूप बन गया। जातो एव इति किम, राजन शब्द से क्षत्रिय जाति का संतान ऐसे क्यों कहा, मैंने राजा क्षत्रिय हो, उसका पत्नी भी क्षत्राणी हो, ऐसे से पैदा हुआ संतान इसी अर्थ में यथ होता है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। यह पदकृत करते हुए वार्तिक पदकृत कर दिया, तब कहते हुए अण प्रत्यय होगा साधारण। राज्यों अपत्यम वर्ण संग्रह, राज्यों अपत्यम क्या कहूंगा, इसलिए क्षत्रिय नहीं बोलूंगा, राज्यों अपत्यम वर्ण संग्रह कहूंगा। अर्थात बाप तो क्या था क्षत्रिय राजा था, लेकिन मां ब्राह्मणी थी या वैश्या थी या शूद्रा थी। ऐसे ऐसे क्षत्रिय राजा ने पैदा कर दिया जो संतान है वर्णसंकर संतान, उस अर्थ में क्या होता है राजन अण हो गया, राजन गस अण। सामान्य प्रत्यय अपत्य में ना, साधारण अपत्य प्रत्यय किससे होता है प्राग दिवितिभ्यो अण, अण प्रत्यय हो गया। राजन गस अण, गस लुक हो गया राजन अण, राजन का अ, राजन अ है नस्त सिटी लोक प्राप्ति भी था, तो सूत्र आया अन, प्रथमा का एक वचन। अन प्रकृतिया स्याद अणि पर है, अन्य से प्रकृति हो जाता है अण या प्रत्यय प्रत्यय हुए, इसलिए राजन ज्ञान की प्रकृति हो गया, अण प्रत्यय पर में है ही है। अच्छा प्रकृति हो जाने से क्या हुआ राजन अ, नित्य होने से आदिवृत्ति तैते शुचामादे राजान अ, राजन अ, राजा को क्या करना, आप पहले से था ना, उसको वृद्धि आदेश कर देना प्रक्रिया सिद्धि के लिए और कुछ नहीं। राजन अ, नकार में आकार मिला दो प्रत्येकार प्रकृति होने के कारण से, राजन स्वायुत्पत्ति राजन वर्ण संग्रह, राजन जब कितना फर्क हो गया, राजन्य राजन।
क्षत्राद्गः। अब वो राजा नहीं है, कोई भी क्षत्रिय जाति वाला होगा ना, क्षत्रिय जाति वाला कोई भी आदमी, ये कोई नहीं, हर कोई क्षत्रिय राजा थोड़े होता है दुनिया में, राजा इतने थोड़े होंगे, एक आध राजा होता है, बाकी क्षत्रिय तो क्षत्रिय घूमते रहते हैं ऐसे ही। राजा भी क्षत्रिय होगा ये भी? हाँ, यही जरूरी है। ये आजकल गड़बड़ हो गया, आजकल का राजा राजा है थोड़े, सब बदमाश है, राजा कहाँ है? जब से बदमाश लोग बैठ गए राजपद पे, राजपद पर बैठ गए, राजा नहीं है, राजपद पर बैठ गए। ये बीच में हो गया था तो सब आज से करीब 2000 साल से ही लगभग ये गड़बड़ियां हो गए थे, क्षत्रिय लोग नहीं रहने लगे, दूसरे लोग बैठ गए, राजगद्दी पे संभालने लग गया। सबसे पहले देखो चाणक्य क्या था, क्षत्रिय थोड़ी था, सानंद वंश को मिटा दिया, हाँ, फिर खुद बैठ गया, राजा बन गया, संभालता रहा, और फिर समुद्र उसको बनाया गुप्ता, चित्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को राजा बना दिया, लेकिन फिर अपने हाथ में सब कुछ था, वो तो कठपुतली थे बेचारा, अपने हाथ में सारा चला पाता था। अभी के तो उसी समय से चल रहा है, बोल रहा हूँ ना, उसी समय से परंपरा हो गया, लगभग 2000 साल हो गया। शंकराचार्य से भी पहले है वो, शंकराचार्य से 800 साल पहले का है, 2000 साल लगभग। अलेक्जेंडर को आए कितना साल हो गया, अलेक्जेंडर के जमाने में तो था, अलेक्जेंडर जब आया था उसी समय था, तो बीसी में लेते अलेक्जेंडर को, तो ये तो एडी होकर के कितना साल हो गया, 2007 साल, उससे पहले मानते हैं ना अलेक्जेंडर का आगमन, उस समय वो थे। अलेक्जेंडर का सेनापति के बेटी से तो शादी किया था, कराया था चंद्रगुप्त का, सिलेसिया क्या उसका नाम था, जहां राजनयिक संबंध कराया उनको परास्त करने के लिए अलेक्जेंडर को, सिर्फ चाल चला था ना चाणक्य ने, उस समय की बात है। वहीं से सारा काम बिगड़ा है, अन्य लोग बैठ करके गद्दी और किसी को बिठा दिया, चला रहे हैं मर्जी से। क्षत्राद्गः, क्षत्रिय, क्षत्रिय, अब आजकल कोई क्षत्रिय को बेटा वो भी तो अनुसंगर ही होगा, और क्या आजकल क्षत्रिय भी जो है, कहाँ क्षत्रिय है, दम कहाँ है? आजकल क्षत्रिय में कोई ऐसा हिजड़ों की समान ही है क्षत्रिय, कोई दम है नहीं क्षत्रिय में, कोई दम। एक दो कभी कभार हो गए, शिवाजी राणा प्रताप इधर 2-4 हो गए, भूल चूक से पैदा हो गए, बाहर की सब ऐसे सचमुच है दम। आज के क्षत्र में कुछ भी बोलो बैठे रहते, कोई जोश ही नहीं आता है, क्या है देश के साथ क्या हो रहा है। और अपना जो क्षत्रिय मानते जो विश्वनाथ प्रताप सिंह है या अमर सिंह वगैरह नहीं है, आजकल की राजनीति में बहुत सारे क्षत्रिय लोग, अर्जुन सिंह वगैरह, वो भी क्या है, माँ औरत की जो चूहजिर करते बैठे हैं, अर्जुन सिंह सब अपना को राजा मानते हैं। अभी भी यहाँ के भी राजा था, टिहरी का राजा मर गया, वहाँ जाके सबको हाथ जोड़ते रहते थे नेताओं में, क्या दम कहाँ रहे क्षत्रियों में। आज भी क्षत्रिय एकजुट हो जाए देश भर के ढंग के, तब तक क्षेत्रीय राजा मानते जो अपने आप वे लोग भी एक हो जाए। इनका सम्मेलन बुलाया था 1992 में, कुल मिलाकर के हम लोग 16 ऐसे जो तब तक इस समय में जो क्षेत्रीय अपने आप को राजा मानते हैं उन लोगों को बुलाया था। रेवा का नरेश, जोधपुर का नरेश, जयपुर का नरेश, सबको बुलाए थे हम लोग उज्जैन को मिला। उनका जुलूस भी निकाला, महाकाल तक प्रवाह से लाए, पंडाल में बहुत बड़ा हुआ, भाषणबाजी कराया, और किसी को वाणी में भी कोई दम नहीं। मैंने तो याद है काशी का राजा विभूति नारायण सिंह थे, सब आए थे, 16 में से 9 लोग थे, आ गए थे। और उन लोग कहा गया था अपने राज वेशभूषा में आएंगे और अपने लोगों को भी लाएंगे, अपनी परंपरा की वेशभूषा में लोग आएंगे। और वाकई में आए, वो सब तो किया उन्होंने, बढ़िया सुंदर लगा, इसे एक चमत्कार हुआ। लेकिन जब बोलने की बात आई अरे सपोर्ट आपस में कौन देगा सपोर्ट? आप एक हो जाओ, सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट है क्या? कोई बाहर से आदमी सपोर्ट आएगा क्या? देगा? हम लोग 9 को इकट्ठा कराया, क्यों इकट्ठा कराया? आपस में मिलो, एक हो जाओ, एक मत रहो, ये हम लोगों ने कहा उनको। यही तो है ना कमी, तभी तो देश बिगड़ा, अनादिकाल से तो परंपरा चली बिगड़ी, यही तो है कारण। देश का गुलाम होता, वहीं से सारा काम खराब हुआ। वहां भी उन्होंने एक दूसरे की कांट छांट कर दी, उल्टा पुल्टा।
वो कुछ बोला, एक कुछ बोला, एक दूसरे का तालमेल ही नहीं बोल रहे। ये शुरू का जो उद्घाटन प्रवचन था सम्मेलन का, उसमें एक लोढ़ा साहब करके जो उनको पहले पढ़ा के लिखा करके दे दिया था हम लोग, आप ऐसे ऐसे बोलना, इसके आधार पर वो लोग आपस में कहें, एक मत हो देश के मामले में, राष्ट्रता के मामले में और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध में, सनातन धर्म के अनुसार संविधान होना चाहिए। अब इस पर उन लोगों ने छुआ ही इन बातों को, अपने भाषण में अन्य बात ही क्षेत्रीय समस्याओं को बोलने लगे। क्या फायदा है? मैंने कहा बेकार क्या सम्मेलन, बाकी बाहर सारा ठीक ठाक रहा, शो पीस बढ़िया हुआ, जब बोलने की बात आई और बात एकता की बात हुई वहां टाइम हो गए। ये दिक्कत है। उसके बाद आचार्य समागम कर रहे थे हम लोग, एक आचार्य संगम करके बनाएंगे, जो कि जैसा अखाड़ा होता है, एक तो दसरा में अपना अखाड़ा बना लो, सब अपने अपने अखाड़े हैं। हमने कहा सभी अखाड़ा से कोई लेन देन नहीं, सब आचार्यों को बुलाओ जितने भी संप्रदाय हैं। और हम लोगों ने पहले कहा कि भाई हमने मंडलेश्वरी लोकेशान जी को सलाह दिया, आप पहले समस्त संप्रदाय की अपेक्षा से अपने 10 नामी संप्रदाय के आचार्यों को पहले इकट्ठा करो। 65 में से इकट्ठा किया गया, 55 आने को तैयार हो गए एक मंच पे, आए भी। आने के बाद 4 शंकराचार्य को पकड़ लिया हमने, 4 शंकराचार्य 55 महामंडलेश्वर को एक मंच पे बिठाना कोई साधारण बात नहीं थी। और बिना सिंहासन के सब आए शंकराचार्य, बहुत चाल चलना पड़ा हमको वहां। सब आए, सामान्य गद्दी पूरे बराबर एक जैसा गद्दी, पीछे भी एक जैसा पर्दा, सारा एक जैसा कर दिया, कहीं कोई अंतर नहीं, न रंग में न क्वालिटी में चीज। वहां करके हर आज पहले देखता था गद्दी सब ठीक ठाक, कहीं कोई फर्क नहीं है। कमाल कर दिया लड़के ने। फिर सब बैठे, भाषणबाजी हुई, हाँ हम लोग एक हैं, सब एक। जब बारी हो, ठीक है आचार्य संगम, ये जो सब हम लोग सब एक होकर स्वीकार कर रहे हैं, आज से आगे कोई बात होगी सनातन धर्म को लेकर के हम सब एक बात का समर्थन करेंगे, एक ही आवाज देंगे, एक दूसरे के विरुद्ध में कोई बात कहेगा नहीं, ये तय हो गया। अब बात बारी है कि आचार्य संगम का अध्यक्ष कौन होगा, हेड कौन होगा। मैं सब मैं। अब यदि हमने कहा कि भाई मान लो 1 साल को एक अध्यक्ष बनाते, एक को अध्यक्ष बनाते हैं, 4 शंकराचार्य हैं, 4 साल में 4 यही हो जाएंगे, बाकी 55 हैं, वो 55 हो गया लगभग 60। दूसरे जब पहले वाले का दोबारा नंबर कब आएगा, तब तो कोई जिंदा ही नहीं रहेंगे सब। 60 साल के बाद नंबर नहीं देना दोबारा, और कहीं तो नंबर लगने से पहले ही मर जाएंगे। उन्होंने देखे तो बेकार है, फार्मूला ठीक नहीं, अब क्या करें। फिर हमने 4 साल तक आचार्य संगम में ऐसा करते हैं कि वो शंकराचार्य लोगों को अध्यक्ष बनाए रखते हैं, हर साल एक बदलेगा, हर 4 साल में लोग बदलेंगे। बाकी जो 55 महामंडलेश्वर हैं इनको अलग अलग समिति बना देंगे, आचार्य समिति, प्रचार समिति, आचार्य का जो है उसका पत्रकारिता समिति अलग बना दो, जो यही लोग पत्रकार को जवाब देंगे, दूसरा कोई मंडलेश्वर कुछ नहीं बोलेगा। आज शंकराचार्य लोग भी कुछ नहीं बोलेगा, जवाब दे यही लोग होंगे। इस तरह से अलग अलग समितियाँ बनाते हैं, कुछ प्रकाशन की समिति बना दो, पुस्तकों छपाने का, धर्म के बारे में, कुछ जो है सारे जितने भी देश भर में घटनाएं होती हिंदुओं के साथ, उसके लिए धनराशि इकट्ठा करना, कोष, स्थायी सनातन धर्म कोष बनाने के लिए एक समिति बनेगा, उसका कोई अध्यक्ष बन जाओ। ऐसे करके अनेकों समिति बना दे, सबको अध्यक्ष बना देते इस प्रकार से, और सबके सब अध्यक्ष भी हैं, सबके सब सदस्य भी हैं। बना लो 60 समिति, क्या दिक्कत है। उसे हाँ बोलने लग गए, नहीं सब कौन किसको मिलेगा, पैसे वाला सब चाहता है कुछ घपला करने के लिए। मैंने कहा तो लफड़ा है। अंत में स्थिति ऐसे हुआ, तीसरे दिन 3 दिन लगातार चली, तीसरे दिन में सारा खेल खत्म हो गया, कागजों में रह गया सारा मामला, प्रैक्टिकल 0। पहला दिन पूरी सहमति, दूसरे दिन भी पूरी सहमति हो गई, तीसरे दिन फेल हो गया, सब विरोध हो गए। मैं नहीं मानता उनको, मैं इनको मानता नहीं, उनके साथ हम नहीं करें, इनके साथ हम नहीं करें, क्या तू मैं ये हमने कहा। देखा महाराज जी लोकेशान जी का, देखा अपने 10 नामी आचार्यों को इकट्ठा नहीं कर सकते, सभी संप्रदाय का आचार्य कहाँ से इकट्ठा हो जाएंगे, एक छत्ता के अंदर कैसे खड़ा होगा, नहीं हो सकते। मेढकों को जैसे इकट्ठा करने वाली बात, हमने इकट्ठा कर भी लिया इनको, लेकिन टिके नहीं, ये समस्या है।
यही वर्ण संकरता का साफ दिखाई दे रहा ना। न क्षत्रियत्व में क्षत्रियत्व नहीं, संन्यास में धर्म का विवेक नहीं, एकता ही नहीं किसी भी प्रकार से कहीं। स्पष्ट है कि जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। वर्ण संकरो पे जाए, स्त्री सब दुष्ट हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। वही हुआ। छत्राद घ, पद तो बना ही लेंगे हम लोग। छत्राद घ क्षत्रिय, पद बनाने में क्या दिक्कत है, चाहे दुनिया में हो या ना हो। छत्राद पंचमी के एक वचन, घ प्रथमा के एक वचन। छत्राद पंचमी के एक वचन, घ प्रथमा के एक वचन। जातो इत्यव का कर है ना, इसलिए जातो इत्यव, नहीं तो छात्र ही अन्यत्र ई हो जाएगा। अतः ई हो जाएगा सीधे सीधे। क्षत्रस्य अपत्यम जातो इति क्षत्रिय। क्षत्रंगस घ कर दो, क्षत्र घ को क्या होगा, ई आदेश क्षत्रिय, ये सकार का लोप, क्षत्रिय स्वायत्पत्ति क्षत्रिय। और जहां पति पत्नी दोनों क्षत्रिय नहीं है, उसे बच्चा पैदा नहीं है, पति क्षत्रिय पत्नी कोई और जाति का हो, या पत्नी क्षत्रिया है और पति कोई और जाति का हो, उस उत्पन्न जो संतान में क्या होगा, क्षत्र से प्रत्यय क्षात्री। अतः ई सूत्र से ई प्रत्यय हो गया, क्षात्री अन्यत्र। यही आज है, क्षात्री, क्षत्रिय कोई नहीं, क्षात्री ही है। यही भी है ना, वार्तिक वही आएगा यहाँ पर, जातो एवं वाच्य।